क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर करिए और फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करिए और ऑन करके तब लॉगिन करिए, तो आपका टू इजी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसलिए मैं ये बता रहा हूं केवाईसी के बारे में कि बहुत सारे लोग जो माइनर अपने बच्चों का आईडी लगाए थे, अभी आप देख लीजिए इस करंट सिचुएशन में क्या आपके बच्चे का जो आधार कार्ड है उससे केवाईसी हो सकता है? इसीलिए मैं ई केवाईसी के लिए बोल रहा बात आपको। अगर हो सकता है तो नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने माइनर बच्चों के नाम से आईडी लगाई थी लेकिन वो केवाईसी नहीं कर पाएंगे, तो उनको अभी प्रोफाइल में नाम चेंज कर लेना चाहिए। क्लियर है सलीम भाई? यस सर, यस सर, यस सर। उनको चेंज करना है। जो ऐसे लोग जो अपने बच्चों का आईडी लगाए थे लेकिन वो इस समय केवाईसी नहीं कर पाएंगे, वैसे लोग आज प्रोफाइल में अपने नाम एडिट करके बच्चों का नाम हटा के अपना नाम दे सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो जो करना है कर लीजिए, नहीं तो जो मुझे सिचुएशन लगता है कि जब फुल फ्लेजर हमारा ओएस चालू होगा तो ये सारी चीजें लॉक हो जाएगा। आपको मैं अपने अंदाज से मैं बोल रहा हूं, अनुभव से मैं बता रहा हूं। कुछ दिन आप पहले देखे होंगे कि जब प्रोफाइल कुछ दिन के लिए लॉक हो गया था, फिर वहां पर एडिट का ऑप्शन हट गया था, बहुत लोग परेशान थे। कुछ दिन पहले जब हम लोग गो फाउंडर से ओ फाउंडर पे आ रहे थे तो वहां पर ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन दिया था कि जिन लोगों का ईमेल आईडी गुम हो गया है, वो पासवर्ड भूल गए हैं या उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन दे दिया था कंपनी। मैंने भी कई लोगों का करवाया, हजारों लोगों का। लेकिन जो सोए पड़े थे, जो कभी भी मीटिंग में नहीं आते थे, उनको कोई लेना देना नहीं था, वो लोग चुक गए, कभी सुने ही नहीं। तो इस तरह से कंपनी बीच बीच में ऑफर देते रहती है लोगों को। तो अभी जो ऑप्शन खुला है, आपको प्रोफाइल एडिट करने का जो ऑप्शन आया है, अगर आप कुछ फेर बदल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा, हमको एनडीए साइन अभी नहीं करना है। जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम से आईडी लिया था लेकिन अपने नाम से आईडी करना चाहते हैं लेकिन उनका साइन बच्चों के नाम से था, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अभी फिर से एनडीए फ्रेश सिग्नेचर का ऑप्शन फिर मिस्टर एस करने वाले हैं। कुछ उसके बारे में हम सबको यहाँ पर मैसेज या जानकारी देने वाले हैं पॉपअप मैसेज के द्वारा या वेबिनार या कॉर्पोरेट वेबिनार के माध्यम से हम सबको मिलने वाला है। सर एक्सक्यूज मी सर वैसे आईडी को हमको एडिट करना है जो जिसका आधार जिसके पास नहीं हो, या अंडर 18 वाले को ही एडिट करना है? अंडर 18 वाले को उसका ही एडिट करना है जिसका आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ दोबारा दोहरा के, जी सर, जिसका आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे अंडर केवाईसी उसी का होगा जो 18 या 18 एबव होंगे। यस, नहीं आप देखिए 3 साल 4 साल के बच्चे का भी आधार कार्ड बना है। जी बना तो हुआ है, लगभग 100 बच्चे का बना हुआ है सर। बिल्कुल केवाईसी होगा, क्यों नहीं होगा? केवाईसी होगा सर 100%। आप देखिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्टाइपेंड आ रहा है कि नहीं उनके बैंक अकाउंट में? जी गवर्नमेंट भेज रही है कि नहीं भेज रही है? जी, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो माइनर अकाउंट खोल सकता है। बिल्कुल, माइनर अकाउंट उनके गार्जियन के नाम से और टाइप से खुल सकता है। जी सर, तो ये ऐसा कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि किसी ने ईमेल आईडी बनाया था, जैसे मृत्युंजय जेना @gmail.com मैंने बना लिया था। अब उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हो सकता है कोई आईडी चेंज कर दिया हो, कोई बेच दिया हो या किसी को दे दिया हो, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अगर
ईमेल आईडी mrityunjay@gmail.com है और मेरे नाम से संजय कुमार विश्वकर्मा के नाम से मैं उसको किया हूँ एडिट, और जीमेल में mrityunjay@gmail.com लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जीमेल का जो यूजर आईडी है वो आपके नाम के साथ मैच करना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जीमेल का जो यूजर आईडी है वो आपके नाम से मैच नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मेरा संजय कुमार विश्वकर्मा के नाम से आईडी है तो हम tultulidas@gmail.com रख सकते हैं, हम ganesha@gmail.com रख सकते हैं। वो सिर्फ एक यूजर आईडी है। जैसे आप किसी नेट बैंकिंग में या कहीं भी यूजर आईडी बनाते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं यूजर आईडी। तो बहुत सारे लोग हमसे मैसेज करते हैं, इसलिए मैं आज बोल दिया कि अगर किसी का भी ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी का यूजर आईडी अगर कुछ दूसरे नाम से है लेकिन उसका आईडी पासवर्ड लॉगिन एक्सेस आपके पास में है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। किसी के भी नाम से वो यूजर आईडी रहने दीजिए, आपका जो अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओमेल भी जो आपने बनाए हैं, ओमेल में भी अगर omprakash@omail.ai मेरा है, मैं संजय विश्वकर्मा हूं और मेरा जो ओमेल एड्रेस है मैंने बना लिया omprakash@omail.ai, कोई फर्क नहीं है, वो तो जस्ट एक यूजर आईडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। उसका आईडी पासवर्ड लॉगिन एक्सेस आपके पास में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट पर क्लियर कर दिया है। और सर जिस माइनर का बैंक अकाउंट नहीं है, जिस माइनर का बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, माइनर का भी खुलवा मिल जाएगा। बिल्कुल जी सर, इसलिए कि केवाईसी में हो सकता है कि कहीं बैंक डिटेल मांगे। बिल्कुल, केवाईसी में बैंक डिटेल मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, लेकिन जब आप पेमेंट को विड्रॉ करेंगे, जी सर, जब पेमेंट विड्रॉ करेंगे कमीशन बोनस, तो वो तो जिसके नाम से अकाउंट है